परसेंटेज होना चाहिए बहुत कम। वो इंडिकेटर का जो हाँ, इंडिकेटर का जो वैल्यूएशन आता था वो प्रॉफिट का बहुत कम होता था। और थोड़ा हम हम्म। और वेट करते थे, प्रॉफिट बुक नहीं करते थे, बोले कि और भी जाएगा और भी जाएगा, तब तक वो टाइम डीके करके उसको लॉस में ही बुक करना पड़ता था। फिर समझ में आया तो वैसे देखते देखते सर का ये व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए मिला। तो इनका वो सर का तो एक यूनिक है, सर जो बात करते हैं, जो इनका समझाने का, तो लगा कि हाँ, जैसे लोग और भी हैं मार्केट में जो हैं वो क्या, एक एक आप फेसबुक में आप यस कर दीजिए उसका, उनका जो भी ऐड आता है वो आपको इतना कॉल बैक करेंगे, इतना कॉल बैक करेंगे, सर ले लीजिए ना, इतना है ये चार्जेस है। सर का कुछ ऐसे, हाँ, सर का यही मुझे यूनिक लगा, सर एक बार भी कॉल बैक नहीं किया, उनका वो सुनने के बाद और मन करता है। तो इनका तो लेना मैंने है तो तो लो, नहीं तो पहले बात स्टार्ट। बताओ। सर कॉल बैक कभी नहीं करते क्योंकि वो चीज ही यूनिक है ना। मुझे भी वही चीज अच्छा सर लगा। वो जो वो जो नहीं सॉफ्टवेयर बोलते है हैं वो सर। सॉफ्टवेयर ही यूनिक है। हाँ सर, और वो क्या बोलते हैं, वो अपना सीना ठोक के बोलते हैं कि और लॉस ले लो और मार्केट घूम लो, फिर तो आना ही मेरे पास है। हाँ, हम्म। क्योंकि क्या है वो सॉफ्टवेयर से है ना, मतलब प्यार हो जाता है। जब मैं पहली बार लिया था सर का AITS सीट, उसके बाद में 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद शायद सेमिनार था। तो एक्चुअली मैं मेरा सर एक को बार दोस्त है, हाँ जानते हैं, एक मेरा दोस्त है, वो फॉरेन में रहता है दुबई में, तो क्या उसने ही, वो तो अभी 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो वो बार बार मुझे ये बोलता था कि अरे भाई ये सब छोड़ो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करो। हम लोग वो कहाँ से फाइंड होगा, तो ऐसे करो, ऐसे होता है, ये मैंने यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखा। एक्चुअली ठीक है, सपोर्ट पर तो काम ले, लेकिन प्रॉफिट कहाँ तक लेना है। अभी क्या साइडवेज हो गया, हमको वो साइडवेज में यहाँ से यहाँ तक ही प्रॉफिट लेना है, और हम ताक रहे हैं, तो उसको देख रहे हैं कि और भी देगा। तो ऐसा होता है, हुआ मेरे साथ। तो अभी क्या हो, सर का जो है इनका सीट से मुझे बहुत ही सहूलियत मिला, और जो एक्चुअली मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही हम लोग ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या पूरा व्यू दिख रहा है, डिटो टू डिटो, यहाँ से यहाँ तक इनका चाल है, आप यहाँ तक रुक सकते हैं। अभी मैं मॉर्निंग में एक पीपीए का ट्रेड लिया, और सडनली अभी क्या, मैं थोड़ा वो मोबाइल में देख रहा था, अभी मैं वो ट्रेड डाला और बैक करके सीट की तरफ गया, तो देखा फिर वो लॉस में आ गया। अरे, तब तब तक सर का मैंने कमेंट्री सुना कि हाँ अभी क्या ग्रीन होने वाला है, डायरेक्शन बोलता, अभी ग्रीन हो चुका, मैंने एसएल बुक किया। तो तो इसके लिए सर क्या बोलते हैं कि कभी भी अपने लेवल पे, मुझे भी लग रहा था कि 571 से मैं ट्रेड दूं, लेकिन मैं लिया नहीं क्योंकि मुझे मालूम था नीचे 500 का सपोर्ट है और 520 उसका लेवल है, तो वहां से मार्केट उठेगा। तो वहां से नहीं देखो दो सर, ही कैंडल बनाया मार्केट सर ने। सर देखिए अब सर, अपना अपना एक लॉजिक होता है, मैंने क्या पूरा इंडेक्स देखा था ना, मैंने पांचों हाँ, इंडेक्स देखा, बैंक निफ्टी, फिन नहीं सर, निफ्टी, आप है मैंने ना, मैं इंडेक्स बताता हूँ। पूरा देखा। आप पहले है ना एक इंडेक्स को पकड़ो आप। वो इंडेक्स में नहीं पकड़ने वो, के बाद आप है ना जी उसके जी, ऊपर स्टडी करो। उसके ऊपर स्टडी हाँ करने के बाद फिर बाद में क्या है, आपको इंडेक्स ही चेंज करने का है। अभी देखो 24,700 पे रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है अभी, धीरे धीरे हाँ हाँ धीरे। हाँ, जी। हम्म। 24,700 पे रेजिस्टेंस आपको सेवेंटी पता टू नहीं, परसेंट हो रहा मैं है ना। निफ्टी नहीं करता हूँ सर, निफ्टी नहीं करता हूँ, लेकिन क्या हुआ ना, जब भी वो मैंने एक इंडेक्स देखा कि पांचों इंडेक्स रेड है ना, तो एक कॉन्फिडेंस भी अंदर से आया कि नहीं, यहाँ से पीपीए का ट्रेड बनता है, इसीलिए ने मैंने लिया। नहीं तो सर तो बोल रहे थे कि अपना एग्जैक्ट लेवल आने दीजिए, अभी जो रिक्सी है वही कर सकते हैं, तो मैंने एक ट्राई लिया, क्योंकि कल फ्राइडे को क्या अभी 2 दिन पहले छूट गया था ना सर, तो मैंने सोचा कि एक ट्राई लेते हैं, लेकिन वो होता है, इसमें तो बहुत साइड लेके चलना पड़ेगा ना सर, ये भी तो एक पार्ट पार्ट है ना, ट्रेडिंग का पार्ट तो एसएल है। एसएल तो ट्रेडिंग का पार्ट है सर, तो सीखेंगे कैसे? आप एसएल नहीं देंगे, मार्केट को पैसा नहीं देगा तो आपका पैसा नहीं बनेगा। जी, चलिए सर, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आपने अपना जर्नी जो सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ और भी जो भी है ऐसे बताएंगे, तो हम लोग छोटे छोटे जो ट्रेडर है थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है सर। अब जैसे बताया कि हम लोग इतना ग्रो किए है, ऐसे ऐसे है, अभी क्या हम लोग लर्निंग पर्पज से हम लोग अभी लर्निंग में ही है। जरूर जरूर बताएंगे सर। अपना AITS फैमिली है, जब एक दूसरे से हम शेयरिंग करेंगे तभी तो सीखने के लिए मिलेगा सर।
और सीखना तो सर कैसे बताते हैं, हर दिन एक नया गेमिंग है, हाँ, सॉल्व तो मिलकर ही करना है। मार्केट है, संजय मार्केट जी। का स्वरूप हर रोज मार्केट स्वरूप बदलता है। वो जी गिरगिट जी। कैसा रहता है, सेमिलियन वैसा बदलता रहता है वो। उसके साथ में हमें चलना संजय पड़ता है जी। ना। हाँ बोलिए ना सर। संजय जी, हाँ कुलदीप सर बोलिए। ये जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ओम वाले जी है, वो कौन है? ओम ओम। ओम वाले जी, सर उसका तो नाम या मालूम नहीं है मुझे। ओम से मतलब व्हाट्सएप में सिर्फ ओम दिखाता है। उनका तो अच्छा खासा, मतलब ही टेक्स वेरी गुड, मतलब अच्छा खासा वो हाँ वो उठाते डेली हैं। प्रॉफिट में रहते हैं, वो डेली स्क्रीनशॉट भेजते हैं। हाँ हाँ, वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता, मोटिवेट करता है, मतलब उनका हाँ, नाम शायद सर को दीपक पता सर होगा। रहेंगे ये। उत्तम सर। वो सर भी जी आके आप हाँ, दीपक सर हैं। थोड़ा। हाँ हाँ, दीपक सर है वो, याद आया मुझे, नंबर देखा ना मैं अभी, तो दीपक सर का नंबर है वो। अच्छा। हाँ, अपने पास बहुत सारे दीपक है ना ग्रुप में। दीपक तो सर ये पूरा जुड़े इनका हुए पूरा हैं, नाम क्या अभी होगा जी सर? अभी लाइव में जुड़े हुए हैं। दीपक सर तो अनम्यूट करिए। दीपक सर अपनी जर्नी बताइए। दीपक सर जब दीपक हमारे सर, आइए आइए सर। हाँ, दीपक सर अरे जब आप, हमारे साथ में जुड़े तो रोज इनका कॉल आता था मेरे पास, डेली कॉल आता था इनका मेरे पास। दीपक सर कुछ शेयर ही नहीं करते हैं सर। जुड़े हैं अगर तो वो जरूर शेयर करेंगे अगर होंगे। हाँ, सुबेर उत्तम। सुबेर उत्तम। जब दीपक इनिशियली जी, जुड़े थे हमारे कॉलिंग साथ यू तो कॉलिंग यू। रोज हमें कॉल किया करते थे सर। मार्केट में डेली 12 से 12:30 बजे के बीच में उनका कॉल आता था, सर ऐसी ऐसी सिचुएशन बन रही है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो उन्होंने सीखने की बहुत कोशिश करी। देखिए, जो एफर्ट लगाएगा ना वो पाएगा, जो एफर्ट नहीं लगाएगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला। सो जो मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, निश्चिंत होकर के कॉल करें मुझे। मेरे पास समय रहेगा, मैं जरूर आपको जो है एंटरटेन करूंगा, जरूर आपको एजुकेट करने की कोशिश करूंगा, गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो राइट सर। जिनको सीखने की इच्छा होती है वो लोग खुद से इनिशिएटिव लेते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल कॉल करिए आप। कहीं कंफ्यूजन हो रहा है पूछ सकते हैं। अभी सर आप ऐसे समझाते हैं तो वो पूरा 100% समझ में आता है। एक्चुअली अभी लाइव तो आने से बहुत फायदा होने लगा। जो पहले यस हम यस, लाइव नहीं कर रहे थे तो इसकी वजह से क्या है, कहीं कोई कंफ्यूजन होता था तो लोग कॉल करते थे, सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो अब उसका भी सोल्यूशन निकाल दिया हमने। ये जो लाइव आकर के बैठ रहे हैं तो आपके सामने मैं इसलिए ही तो बैठा हूँ कि कहीं कोई डिफिकल्टी आ रही है, कहीं कोई क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे अभी। नहीं आप लाइव है तो सर डेयरिंग भी बढ़ती है, पहली बात इम्पोर्टेंट, एकदम सही है सही मतलब सीना चौड़ा हो जाता है। अरे सर वाह, बढ़िया। सर अभी पहले आप लाइव आए थे, पहले आए थे, 6 मंथ पहले की बात है, आप हाँ आते थे, फिर हाँ बंद किए। तो अभी तो हमको सीट समझने में ही 6 महीने निकल गया कि क्या करना है। हम लोग डायरेक्शन बॉक्स पे के ही पीछे भागते थे, हाँ ग्रीन है हाँ। ग्रीन का ही, हाँ तो फिर उसमें भी कंफ्यूज है कि ले रहे हैं फिर भी लॉस हो रहा है सर। जी जी। लेकिन अभी बहुत सहूलियत है सर, आप ये लाइव को कंटिन्यू रखिएगा सर प्लीज, बिल्कुल इसको बिल्कुल बंद। बिल्कुल। लाइव में एक्चुअली हमारे लिए भी बेनिफिट ये है, क्योंकि अगर एक एक करके मैं सबके कॉल रिसीव करूंगा तो मैं कितने कॉल रिसीव कर पाऊंगा दिन भर में। लेकिन अगर मैं लाइव हूं तो सब लोगों को एक साथ जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सब कुछ आपके सामने है। क्योंकि अभी संख्या कम है तो अभी कॉल रिसीव कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि सबके कॉल को आंसर किया जाए। और जब आंसर नहीं मिलेंगे तो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा कि सर कॉल ही नहीं उठाते हैं, पहले तो सर कॉल उठा लिया करते थे। बट एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स नॉट पॉसिबल कि सबके कॉल को आंसर किया जाए। इस वजह से धीरे धीरे हम लाइव प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आप लाइव आइए, लाइव प्रैक्टिस करिए हमारे साथ में, सीखिए चीज़ें, जो आपके डाउट्स हैं उनको लाइव में क्लियर करिए। इसलिए ये कंटिन्यू रहेगा, इसको अभी डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। अच्छा, इस वजह से हम लोगों को सर अभी डाउट ही नहीं आ रहा है सर, कोई सवाल सवाल ही नहीं हो रहा है। बढ़िया बढ़िया। हाँ शंकर सर, आज आपकी एमसीएक्स की शीट भी चालू कर दी गई है। उसमें आई थिंक हाँ डाटा सर, के, देखा सर, हाँ, मैं थैंक यू सर। अभी डाटा का वो शायद सर, कोई इशू आ रहा है। अभी जब ये लाइव सेशन खत्म होगा तो उसको फिक्स कर देंगे हम। सर क्योंकि वो भी यहाँ हम पर लोग को मैं करेंगे कि उसके लिए अलग से पे करना इंडेक्स वाला पड़ेगा? का सर कर रहा है क्या सर? इंडेक्स फास्ट स्टॉक का सर? स्टॉक्स का
कोशिश करेंगे हम आपको कल डिलीवर करें, अदरवाइज मंडे तक तो मिल ही जाएगा आप लोगों को स्टॉक्स का। ओके, किसी और पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन आया था शायद, एमसीएक्स के लिए कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे आप? हाँ सर, सर उसके लिए प्रखर बोल रहा हूँ सर। सर उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा सर, कैसे? हाँ प्रखर सर, MC एमसीएक्स के लिए एक्चुअली जो है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो अच्छा, उसके लिए बाद में आप मुझे मैसेज कर लेना। ठीक। उसमें ईयरली और ये क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन नहीं रहता, तो उसके साथ जी पूरा प्लान अपडेट हो जाता है आपका। एमसीएक्स तो अपडेट होता ही होता है, साथ में ये जो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी देख रहे हैं, इसका भी जी सब्सक्रिप्शन आपका ईयरली की जगह लाइफ टाइम में अपडेट हो जाता है, फिर बार बार पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ठीक। उसमें स्टॉक्स भी मिल जाते हैं आपको, 5 स्टॉक्स की सीट भी मिल जाती है। तो ये उनके लिए है जो लोग दिन में मान लीजिए समय नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए हम्म, एमसीएक्स, क्रूड ऑयल वगैरह बेहतर है। नहीं तो हम तो सजेस्ट करते हैं किसी भी एक इंडेक्स को पकड़ करके ट्रेड करिए। जैसे इस शीट में भी देखिए 5 इंडेक्स दिख रहे हैं आपको, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, लेकिन मेरी स्क्रीन पर सिर्फ निफ्टी लगा हुआ है, क्योंकि हमें जी जी पैसा बनाने से मतलब है, ना कि इंडेक्स से मतलब है। अब जी एमसीएक्स की सीट उन लोगों के लिए यूजफुल है जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, दिन में टाइम नहीं दे पाते मार्केट को, तो इवनिंग आवर्स में हम्म, जो है वो एमसीएक्स में काम कर सकते हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में, वहाँ मूवमेंट बढ़िया रहती है, उस समय काम कर सकते हैं, इसलिए हमने वो डिजाइन करी हुई है। जी ठीक। ऐसे ही दिखेगी जैसे मतलब अपनी ये वाली शीट, ऐसे ही मतलब होगा। ये आपके सामने है ना, देखिए जी लोड होने में। देखिए इसका टाइटल पढ़िए, क्रूड ऑयल की सीट है ये, जी लोड हो रही है, अभी पूरी तरीके से लोड नहीं हुई है, सेम वैसी ही दिखेगी। इसको ब्लैक थीम में हमने डिजाइन किया हुआ है, जी ठीक है। सारी चीजें उसी तरीके से काम करती है। संजय सर, ब्लैक थीम मिल गई थी ना आपको, मॉर्निंग में मैंने सेंड कर दिया था। हाँ सर, मिल गई थी। ब्लैक की डाउनलोड किया, अच्छा दिखता है सर। जिनको स्पेक्ट है उसके लिए अच्छा है ना सर। हाँ, उनके लिए ही बनाया है हमने। हाँ, 24,700 पे कॉल साइड का 77% हो गया है। ओए, कभी अगर सीट आपकी लोड होने में टाइम लगा है तो उसको रीओपन कर लिया कीजिए। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, क्योंकि डाटा इतना सारा इसके अंदर चल रहा होता है, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है, बहुत सारी इसके अंदर बैकएंड पर एक्टिविटी हो रही होती है। सो कभी अगर लोड इंक्रीज होता है, कभी हैंग होने लगे, तो तुरंत उसको क्लोज करके रीओपन करिए, आपको जो है प्रॉपर व्यू मिल जाएगा, वापस से सीट चलने लगेगी आपकी। देखिए 600 जो है अपना रिएक्शन दे रहा है। अब जो लोग 627 पर अगर ट्रेड लेते हैं मॉडरेट एंट्री की, तो वो उलझते हैं जो नए पार्टिसिपेंट है, इसलिए वहां पर मना किया जा रहा था आपको। लेकिन सर 500 पर भी वॉल्यूम 93% हो गए ना सर। ये वॉल्यूम 93% क्या बता रहा है कि पहले 500 पर वॉल्यूम था, अब 600 पर गया है, तो हाँ वो हाँ 600 पर एक्चुअली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। हम्म,
इसका मतलब सपोर्ट क्या हो रहा है 500 कि 500 का सपोर्ट बन रहा आपका था सब। स्टेबल होता जा रहा है। हाँ, सपोर्ट स्टेबल होता जा रहा है। बस इस चीज का ध्यान रखना है, जो 93% है ये इंक्रीज ना हो। अगर ये 93% इंक्रीज होने लगा, इसका मतलब सपोर्ट रिवर्स हो जाएगा। जो सपोर्ट हाँ, नीचे से ऊपर गया है वो वापस आ जाएगा। मैं वही कहना चाह रहा था। हाँ, 93 और 77 पर अपने को ध्यान देना चाहिए। राइट। 724 700 पर कॉल साइड बन रहा है ना 77%। 700 पर जो है 77 बन रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस धीरे धीरे अपनी वापसी कर रहे हैं नीचे, 700 पर। हाँ, नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, तो अपने को सर ये दो परसेंटेज पे ध्यान रखना ध्यान पड़ेगा, रखना पड़ेगा। 93 और 77। दोनों अगर बढ़ते चले जाएंगे तो मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता जाएगा बेरिश पर, क्योंकि सपोर्ट 600 से भी 500 पे आ जाएगा फिर। हाँ, जो हम लोग इतनी देर से एनालिसिस कर रहे हैं ना कि आज एक्सपायरी का दिन है, आज मार्केट ऐसे ही मूव दिखाएगा, दोनों तरफ के प्रीमियम को खाने की कोशिश करेगा। हाँ, इसके लिए जितना कमाया उतना घर लेके जाओ बस। देखिए ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे, ये जो बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ है, अब धीरे धीरे जो सेलर हैं वो इंक्रीज होते हुए और बायर जो है यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, नजदीक आ रहा है धीरे धीरे। नजदीक आ रहे रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है, बहुत तेजी से नीचे आ रहा है अभी तो। जो भी लोग कॉल पोटेंशियल एरिया पर यहाँ पर ट्रेड लेने का प्लान कर रहे थे ना, वो उस प्लान को अब जो है अबेंडेंट कर देना। यहाँ से कॉल की ट्रेड लेने का प्लान मत करना, इसलिए नहीं करना। 600 की स्ट्राइक प्राइस पर देखो, जो चेंज इन वाई का डाटा 5 लाख प्लस था वो 2 लाख घटा है, 3 लाख पर आ गया है। मतलब पुट साइड का चेंज इन वाई यहाँ से भाग रहा है, और कॉल साइड का जो चेंज इन वाई है वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। तो यहाँ से जो भी लोग कॉल बाय करने का प्लान कर रहे थे 600 के कॉल पोटेंशियल एरिया यानी कि 571 से, अब वो यहाँ पर कॉल की ट्रेड प्लान ना करें। ये बहुत रिस्की ट्रेड हो चुका है, क्योंकि चेंज इन ओआई का डेटा लगातार जो है आपका पुट साइड की तरफ डिक्रीज हो रहा है।
क्या ब्रेकडाउन की ट्रेड मिल सकती है क्या यहाँ से? 571 को मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो ब्रेकडाउन की ट्रेड मिल सकती है क्या यहाँ से? इस चीज़ को कैसे एनालाइज करेंगे? हालांकि ब्रेकडाउन की ट्रेड से बचना चाहिए, एक्सपायरी वाले दिन तो खासकर बचना चाहिए। पर अगर एनालाइज करने की बात करें, कैसे एनालाइज किया जाता है, अगर आपको डाउन साइड की ट्रेड फाइंड आउट करनी ही है तो आप देखें, जैसे जैसे जो 550 की स्ट्राइक प्राइस का चेंज इन ओआई पुट साइड का वो डिक्रीज होता रहेगा और कॉल साइड का बढ़ता हुआ रहेगा 550 का, देन फिर जो है ये आपको ब्रेकडाउन की ट्रेड दिखाएगा। ब्रेकडाउन की ट्रेड के लिए कौन सा डेटा देखना है आपको? जिस साइड पर ब्रेकडाउन हो रहा है उस स्ट्राइक प्राइस का, 571 को मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस को अप्रोच करेगा? 550 की स्ट्राइक प्राइस को अप्रोच करेगा। तो ओवरऑल जो आपका 600 के स्ट्राइक प्राइस पर डेटा दिख रहा है वो क्या बोल रहा है कि भाई अब जो है मार्केट के अंदर चेंज इन ओआई जो है डाइल्यूट होती गई, 5 लाख से 3,12,000 पर आ गए हम, और कॉल साइड पर 2,52,000 पर पहुंच गए हम। तो यहाँ से जो है मार्केट में वापस बियरिश प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एक्सपायरी वाले दिन इस प्रकार का खेल होता है, क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा आपको एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि दोनों तरफ के प्रीमियम को कंज्यूम करना है, दोनों तरफ के प्रीमियम को जीरो करना है मार्केट को।
सर जो ऊपर का जो ग्राफ है ना चेंज इन वाई का, वो सिर्फ ना जो ये जो ग्राफ है चेंज इन वाई का, ये सिर्फ अपना जो यहाँ पे प्राइस चल रहा है उसका ही कॉल पुट दिखाता है ना हमें, 24,600 का। संजय सर, ये वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं आप? ये जो बीच में बन हाँ रहा है हमारा, हाँ, ये जो अपना दो लाइन है ना, ग्रीन और रेड। ये वाला, हाँ ये जो एक्चुअली में क्या कर रहा है, बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ को मेजर करता है। कैसे मेजर करता है इस चीज को देखिए। ये क्या कर रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर हाईएस्ट चेंज इन ओआई किस तरफ है। हाईएस्ट चेंज ओके इन ओआई की जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो ब्लू कलर में आ जाती है। तो 3,68,000 जो है 24,500 की स्ट्राइक प्राइस है पुट साइड पर, और 3,00,000 आपका 59,000 कॉल साइड पर है। तो इन दोनों को ये कंपेयर कर रहा होता है, ये ओवरऑल बता रहा होता है कि सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ किस तरफ है। तो अब ये दोनों बराबर आ चुके हैं। हाँ, चेंज इन वाई दोनों बराबर आ चुके हैं हाँ, एग्जैक्टली। दोनों साइड के हाईएस्ट चेंज इन वाई को मेजर कर रहा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका जो है डायरेक्शन पता चलता है मार्केट का कि भाई किस तरफ का वेटेज ज्यादा है। ओके ओके, समझ गया। हाँ, मैं देखता नहीं कभी वो, बट अब नहीं दिखा जरूरत रहे हैं भी आप तो नहीं देखा। है। हाँ, हाँ, शिफ्टिंग अगर देख रहे हैं तो फिर जरूरत भी नहीं है। बस आपको बस पता हो शिफ्टिंग पे ही गया। फोकस हाँ, रहता है। सबसे ज्यादा जो जितना भी आपका जो मेजर काम होना है ना, ये इतने सेक्शन में होना है, यहाँ पर होना यस है। बिल्कुल। इसके अलावा आपको दाएं बाएं कहीं देखने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गया तो पूरा दाया बाया समझ में आ गया। सब समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनका यूज नहीं है, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ काम काम की चीजें ही रख देंगे तो फिर वो एक मार्केटिंग वाला अट्रैक्शन होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो वो भी जरूरी है मार्केट के लिए। नए नए लोगों को समझ में नहीं आएगा ना सर नहीं जल्दी। समझ में आता, हाँ, एक्सेप्ट नहीं हाँ करेगा ना, उनका माइंड जो है वो एक्सेप्ट हाँ नहीं करेगा चीजों को कि ये क्या बना सर, दिए। वो शिफ्टिंग तो सीखने के लिए कम से कम मुझे तो 4-5 महीना गया था। हाँ, शिफ्टिंग एक बार आप सीख गए, उसके बाद फिर शिफ्टिंग और चेंज इन हुआ है। चेंज इन हुआ है, दो ही इम्पोर्टेंट बस बस कंटेंट्स बस इसमें बस है। पूरा इनके सार है। ऊपर इनके ऊपर ध्यान दे दिया तो आप मास्टर ही हो गए। हाँ, और कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। सेल ऑन राइस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सर क्या बोल रहे हैं, शिफ्टिंग और वाइट चेंज? हाँ, चेंज इन वाई, जो चेंज इन वाई अपन देख रहे हैं ना हर स्ट्राइक प्राइस का। जैसे अभी हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि 600 के कॉल पोटेंशियल एरिया से ट्रेड नहीं लेना है, 571 से ट्रेड नहीं लेना है, कैसे डिसाइड किया, क्या देखा अपन ने? ये चेंज इन वाई देखा ना। चेंज, भाई ज्यादा हाँ हाँ, चेंज इन वाई क्या हुआ, चेंज इन वाई पहले 5 लाख था, इतनी देर से आप लोग देख रहे हैं तो 5 लाख था, लेकिन अब ये जो है घट गया, और देखो मार्केट भी घट गया, मार्केट भी टूट गया। ठीक है, इस वजह से अपन ने उस लेवल पर आने के पहले ही सभी को आगाह कर दिया कि भैया यहाँ से अगर आप प्लान करके बैठे हो तो उस प्लान को कैंसिल कर दो। मतलब डाटा कितना इम्पोर्टेंट है सर, देखो आप पहले ही व्यू हाँ, बता दिया था, 571 से ट्रेड कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दीजिए। हाँ, सर क्योंकि एक चेंज इन चीज हुआ कुछ घट गया है ना सर, पूरा 5 लाख था तो वहां पे 296 आ गया। हाँ हाँ, सर एक और ये चीज दोनों पूछनी थी मेरे को। ऑलमोस्ट ये दोनों मिल गए ना अभी। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं सर, एक और पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन आ रहा है, क्या पूछ रहे हैं सर? सर मैं कह रहा हूँ कि डेटा शीट देख के अब ये कैसे पता लगाए कि हमारा मार्केट अभी साइड में रहे, ये चीज कैसे समझ में आएगी सर? अभी साइडवेज रहेगा ये कैसे पता लगाएं? जी जी देखिए, साइडवेज कब कब रह सकता है मार्केट, जब जी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन जाए, नंबर एक, जी। तब साइडवेज रह सकता है। अब अभी की जो कंडीशन है, अभी वर्तमान में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में तो वो इस वजह 700 से, पे और हाँ, इस वजह से देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मार्केट भी जो है ऊपर से नीचे घूमता हुआ दिख रहा है आपको। 650 के पुट पोटेंशियल एरिया तक गया मार्केट, मतलब 680 के लेवल तक गया, और आपका जो है 550 के कॉल पोटेंशियल एरिया तक आया। कल जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक स्ट्राइक प्राइस का स्लिपेज लेता है मार्केट, तो मार्केट घूम जी रहा है। अब अभी हमको पता लगाना है कि मार्केट जो है आपका 550 के स्ट्राइक प्राइस के पास में चल रहा है। अब यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेटेड होगा, या फिर यहाँ पर तेजी से गिरावट आएगी, या फिर तेजी से यहाँ से उड़ जाएगा, ये पता लगाना है। यही पूछ रहे हैं आप?
जी जी यही पूछ रहा हाँ हाँ। तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है, जिस स्ट्राइक प्राइस के पास में मार्केट काम कर रहा है वहां पर हूँ। सबसे पहले अपने सपोर्ट को देखिए। आपका जी सपोर्ट वहां पर स्टेबल है या नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है या ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, पहले उसके नेचर को देखिए। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास खड़ा होगा तो रेजिस्टेंस के नेचर को देखेंगे। अभी कहाँ खड़ा हुआ है, सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है, तो सपोर्ट के जी नेचर को देखेंगे। तो सपोर्ट हमारा क्या बोल रहा है कि मैं अपनी स्ट्राइक प्राइस पर स्टेबल हूं, अपनी स्ट्राइक प्राइस पर स्टेबल हूं, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, मार्केट जिस स्ट्राइक प्राइस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, 550 को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो 550 का चेंज इन वाई का डाटा देखिए। 550 का चेंज इन वाई का डाटा कॉल साइड का कम है, पुट साइड का ज्यादा है। इसका मतलब क्या जी होगा, मार्केट यहां पर आकर के थोड़ी देर समय बिता सकता है। 550 की स्ट्राइक प्राइस और 500 के बीच आकर के थोड़ी देर समय व्यतीत कर सकता है, यहां पर आकर के कंसोलिडेट कर सकता है, ऐसे पता किया जाता है। अब यहाँ पर जो आपका सपोर्ट है 24,600 का, इसके परसेंटेज को देखिए 108%। कल जो हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स का कॉन्सेप्ट सीखा था, ध्यान होगा आप लोगों को। जी इस 108% के अंदर जो 8% है, ये क्या बता रहा है कि जो नीचे नया सपोर्ट सॉफ्टवेयर ने फाइंड आउट किया है 24,500 का, उसको मेन सपोर्ट बनने के लिए 8% डेटा की कमी है, या 8% अमाउंट की कमी है, 8% एक्टिविटी की कमी है, जो भी आप उसको नाम दे जी दीजिए। आप देखिए 7% उसको एक्टिविटी की कमी जी है। अगर ये कम जी होता जाएगा ना, कम होता जाएगा, तो फिर मार्केट क्या करेगा, यहां से रुकने के बाद डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखा देगा आपको। ऐसे इस प्रकार से ठीक है एनालाइज करना होता है। सर। ये जो अभी चल रहा है लाइव, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, मतलब शाम को अगर सुनना चाहे फिर से एक बार। अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर दी है यार भाई मैंने, पहले चल रही थी अच्छा रिकॉर्डिंग, अच्छा रोक दिया कोई मैंने अभी नहीं, रिकॉर्डिंग। कोई कोई नहीं, अभी तो रोज नहीं, जोड़ना नई है हम नई लोग। शीट है ना, तो मैं ऐसा ना भूल जाऊं फिर। कोई बात नहीं, अभी इसलिए क्या। देखिए बस थोड़ा सा हड़बड़ी में मत रहिएगा, समय दीजिएगा मार्केट को, जरूर सीख जाएंगे। इतना आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपके अंदर वैसे भी पैदा हो गया होगा अभी तक, बट इतना विश्वास रखिए अगर हमारे साथ आप जुड़े हैं तो बिना सीखे हुए आपको जाने नहीं देंगे। आपको बस रुकना है, जी छोड़ना नहीं है सिस्टम को, रुकना है, आप जरूर सीख जाएंगे। अभी जो 5-7 दिन से आप जोड़ रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट आया? जी मतलब मैंने अब तक टोटल 5 ही ट्रेड लिए हैं, इसमें से आज स्टॉप लॉस हिट हो गया था जब आपने बोला था ना। हाँ हाँ, लेकिन बाकी 4 ट्रेड में करीब मैंने 3,500 बनाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आज बड़ा आज करीब स्टॉप लॉस लगा 600 कि का। छोटा स्टॉप लॉस लगा? नहीं नहीं, 600 का स्टॉप लॉस है। ठीक है ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था, स्टॉप लॉस जो है कभी भी बड़ा नहीं देना है मार्केट को। नहीं नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट मेरा 3,500 का है। बढ़िया, आपसे जो सीखा है उसकी वजह से। थैंक यू वेरी मच, बढ़िया। और धीरे धीरे गेन करते चले जाएंगे आप। देखिए ठीक प्रॉफिट होना लॉस होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सीट को एनालाइज करने में आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं। हाँ हाँ नहीं, कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है, कुछ कुछ चीजें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, लेकिन मुझे जी ऐसा लग रहा है कि अगर मैं रोज 1-2 घंटे देता रहूंगा जी, तो आने वाले 3 महीनों में मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीख जाऊंगा ढंग से। आराम से सीख जाएंगे सर, आराम से सीख जाएंगे। देखिए सर जो ये मैं सिस्टम पूछ रहा बोल था रहे हैं कि उसको आप मार्केट ही। से मैच किया कीजिए। जी जी, मैं कह रहा सर, आप ही हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते क्या मतलब आप भी ट्रेड लेते रहते हैं तो नहीं लेते सर? मेरे ट्रेड के बारे में बहुत ज्यादा चिंता ना करें। नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या ना आप भी ट्रेड लेते हैं हम लोग के साथ, कि बस हम ही लोग लेते रहते नहीं, हैं? बिल्कुल लेते हैं भैया, बिल्कुल ये लेते हैं अच्छा। ट्रेड जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर जैसे कि ये ब्लैक बॉक्स वाला जो ये है 106 पॉइंट पे आ गया, ये अगर बढ़ता, अगर 125 के ऊपर जाता तो हमको यहाँ से रिवर्स मिलना देखने को मिलता सर। हाँ हाँ, 125 के ऊपर होता है ना, 125% ऊपर होता, 130 होता, 140 होता, 150 होता, मतलब 125% से अबव होता, तो इस स्ट्राइक प्राइस से अपन को रिवर्सल देखने के लिए मिलता, वापिस फिर मार्केट जो है 600 के ऊपर आता। लेकिन अब इसका परसेंटेज डाइल्यूट हो रहा है, तो अब मार्केट क्या करेगा, या तो यहीं पर कंसोलिडेट करेगा, और जैसे जैसे 550 का चेंज इन वाई जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो फिर मार्केट क्या करेगा, फिर फिर वापस मार्केट 450 तक नीचे की चलेगा। तरफ, फिर मार्केट नीचे की तरफ ऐसे हो जाता है। अभी देखिए जब हम बात कर रहे थे तो 550 का चेंज इन वाई कॉल साइड का बहुत कम था, अभी दोनों बराबर आ गया है। 82 में आ गया सर। हाँ अभी तो 400 वाला में बढ़ते जा रहा है। हाँ, 700 वाले में बढ़ता जा रहा है ना, तो बियरिश प्रेशर देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्रखर सर का कि भाई अभी लाइव में जहां पर मार्केट खड़ा है अपन को कैसे पता चलेगा कि ये रेड कैंडल बन रही है, तो ये रेड कैंडल कंटिन्यू करती चली जाएगी या यहाँ पर आकर के रुकेगा मार्केट।
तो उस चीज को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। जिन जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा उन्होंने ग्रैब किया होगा इस पॉइंट को, और अपन को मार्केट वहां पर रुकता हुआ दिख भी रहा है। अब 550 का चेंज इन वाई जो है आपका कॉल साइड का 2,22,000 हो चुका है। इसका मतलब अब क्या करेगा मार्केट? अब धोखा देगा। धोखा देगा मतलब डाउन साइड की तरफ तोड़ने की कोशिश करेगा मार्केट। जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ये 5-6 कैंडल बनी है जो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ये इस रेंज को जो है डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि चेंज इन वाई आपका किस तरफ बढ़ रहा है? कॉल साइड की तरफ बढ़ रहा है। हाँ निरंजन सर बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, 500 के कॉल पोटेंशियल एरिया तक। 577, 477। कुछ पार्टिसिपेंट बार बार इन आउट कर रहे हैं, प्लीज बार बार इन आउट मत करिए। एक्चुअली क्रूड ऑयल का जो डेटा है वो चेक कर रहा था मैं, क्यों नहीं चल रहा है। क्रूड ऑयल की एक्चुअली 17 जुलाई को एक्सपायरी हो गई थी,
और आज 18 जुलाई है, इस वजह से उसका डेटा नहीं आ रहा था। बाकी एमसीएक्स की सारी शीट का डेटा आ रहा है। तो उसकी एक्सपायरी को हम अपडेट कर देते हैं, तो जितने भी लोग एमसीएक्स में काम करते हैं उनको डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। राजेश सर क्या कह रहे हैं, व्हाट इज योर व्यू ऑन मार्केट राइट नाउ सर, प्लीज शेयर व्यू। राजेश सर इतनी देर से व्यू ही तो शेयर कर रहे हैं, चलो वापस से अपन शेयर कर लेते हैं भाई। क्या दिख रहा है मार्केट में, 550 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 550 की चेंज इन वाई से पूछो, 550 की चेंज इन वाई क्या बोल रही है। 550 की चेंज इन वाई बोल रही है कि भैया मार्केट में बियरिश प्रेशर बढ़ा हुआ है, मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये कह रही है आपसे 550 की चेंज इन वाई। और क्या देखना है अपन को, जो सपोर्ट है हमारा, जो सपोर्ट हमारा 600 के लेवल पर बन रहा है, उससे पूछो उसके पास कितना परसेंटेज है, उसके पास कितना परसेंटेज है। तो 100% के साथ में बना हुआ है, लेकिन जो नीचे से ऊपर की तरफ आया था, यानी 500 से 600 की तरफ जो हमारा सपोर्ट आया था, तो वो वापस से 500 की तरफ मुड़ता हुआ, वापस से 500 की तरफ मुड़ता हुआ, यानी 500 को सपोर्ट बनने के लिए ओनली 2.65% डेटा की और रिक्वायरमेंट है। तो मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ आपको जाने के संकेत देता हुआ, नीचे की तरफ जाने के संकेत देता हुआ, इन दो डेटा की मदद से हमको पता चल रहा है कि सपोर्ट जो है वो रिवर्स हो रहा है और चेंज इन ओआई का डाटा 550 पर इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, सो जो मार्केट में व्यू बन रहा है वो बियरिश व्यू बन रहा है एट प्रेजेंट के हिसाब से। हाँ सूरज सर ठीक कह रहे हैं भाई, लग तो यही रहा है, बिल्कुल सही है। अब लगने और होने में फर्क होता है, इसलिए ऑलवेज ट्रेड विथ स्टॉप लॉस, ऑलवेज ट्रेड विथ स्टॉप लॉस, है ना, हमेशा इसलिए स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड किया जाता है। मार्केट कई बार एक्सपायरी के दिन दिखाता कुछ है, करता कुछ है। ओवरऑल डाटा बियरिश बना हुआ है। क्यों रुकेगा यहाँ पर, इस जगह पर क्यों रुका था, ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग मार्केट रुका भी यहाँ पर। तो नेकेड ट्रेडिंग कभी नहीं करनी होती है, हमेशा एसएल का ध्यान देना होता है। एसएल के साथ में ट्रेड लीजिए, लीजिए ट्रेड, कोई इशू नहीं है, अपने एनालिसिस के आधार पर ट्रेड लीजिए, लेकिन ऑलवेज ट्रेड विथ एसएल। रिस्क को हमेशा जो है कैलकुलेटेड करके चलना है, अनलिमिटेड रिस्क नहीं, लिमिटेड।
देखिए कल जो अपन ने ब्लैक बॉक्स का कॉन्सेप्ट समझा था ना, वो इसी प्रकार से समझा था कि जब मार्केट का सपोर्ट टूटता है, मतलब मार्केट जो है 550 की स्ट्राइक प्राइस को, मार्केट को कहाँ पर रुकना चाहिए था, 571 पर रुकना चाहिए था, मार्केट वहां पर नहीं रुका, मार्केट ने 550 की स्ट्राइक प्राइस को भी जब ब्रेक किया, तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम नीचे के सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करता है। तो जब सिस्टम नीचे सपोर्ट ढूंढता है तो नीचे कौन सा सपोर्ट मिल रहा है उसको, 500 का सपोर्ट। लेकिन 500 के पास परसेंटेज कितना है, 98.07%, यानी ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस से कितना परसेंट कम है, 1.97% के आसपास कम है। तो जितना कम है उतना आपका ब्लैक बॉक्स वाले परसेंटेज पर ऐड होकर के दिखता है अपन को, उतना जो है वहां पर ऐड होकर के दिखता है। तो 101.97 दिख रहा है, तो 1.97 के बाद में जो डेटा दिख रहा है वो यही बता रहा है कि नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पर कितने स्ट्रेंथ की कमी है। जैसे जैसे जो है उस पर स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा तो ब्लैक बॉक्स का परसेंटेज कम होता जाएगा, मतलब सपोर्ट नीचे की तरफ जा रहा है आपका, ये बताने की कोशिश करता है ब्लैक बॉक्स। अगर परसेंटेज ज्यादा है ब्लैक बॉक्स का, इसका मतलब रिवर्सल है। हम आपको एक एक कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करते हैं, एक एक कैलकुलेशन कि कोई चीज क्यों बन रही है, उसके पीछे का गणित क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। इतना खुल करके कोई नहीं बताएगा मार्केट के अंदर। ये सारी चीजें लोग यूएसपी बना करके रखे रहते हैं कि भाई ये हमारा अपना पॉइंट है, इसको हम शेयर नहीं करेंगे। ये सारी चीजें, सारे कैलकुलेशन आपके सामने ओपन है, मैक्सिमम चीजें ओपन है। कुछ चीजें हमने भी हाइड रखी है, और जब समय हेलो आएगा, सर। मेच्योर हो जाएंगे आप लोग, तो उसको भी ओपन कर देंगे। हेलो सर। हाँ सूरज जी बोलिए सर। सर, ये जो आपका एफर्ट है हम लोगों को एजुकेट करने का, जी दैट इज द बिगेस्ट थिंग आप कर रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच उस सूरज। चीज को एस समझने के के सर। लिए जो आप जितना एफर्ट लगा रहे हैं, आप आपके पेशेंस की मैं कितनी तारीफ करूँ तो कम है सर। आई एम धन्यवाद। सरप्राइज, आई एम सरप्राइज कि आप मतलब आपका पेशेंस खत्म ही नहीं हो रहा है। अच्छा जी। नहीं ये मतलब ये आपकी मुख स्तुति के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ सर। जी जी। ये आज मैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हूँ, मैं लाइफ टाइम सब्सक्राइबर हूँ आपका। हाँ हाँ, आप काफी समय से जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ, तो मैं मेरी लर्निंग खत्म नहीं हो रही है, आई एम ऑलवेज बीइंग स्टूडेंट। और मैंने देखा है कि आपका सबसे बड़ी खूबी आपकी ये है कि आप बड़े पेशेंस से, बड़े मतलब कभी आपको मैंने चिढ़ते हुए नहीं देखा है, इरिटेट होते हुए नहीं देखा है। आपने बड़े प्यार से, पेशेंस से ये मतलब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स आई थिंक बिगेस्ट थिंग विथ यू। एंड गॉड ब्लेस यू सर। मैं 56 साल का हूँ, शायद आपसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी भलाई देखे भगवान, आपको हरदम खुश रखे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए ये जो वर्ड्स होते हैं, जो आपने कहा ब्लेसिंग्स करी मेरे लिए, प्रार्थनाएं करी, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। और यही हमें प्रेरणा देती है, यही चीज़ें जो है हमें आगे मोटिवेट करती है कि हम सोसाइटी को बेहतर से बेहतर डिलीवर कर सकें। जो भी मेरे पास नॉलेज आज है, से जो भी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं, हाँ, वो तो ये मैं डिलीवर नॉलेज कर सकूं। सिखाने की जो चेष्टा है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, राइट सर। एंड आई थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मच। सूरज सर आपने अनम्यूट किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अदरवाइज प्लीज म्यूट कर लीजिए। देखिए आ गया मार्केट नीचे, 520 को भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने, कितनी तेजी से नीचे आया, 500 को अप्रोच कर रहा है मार्केट। तो कैसे स्थितियां बदलती है मार्केट के अंदर। मार्केट 550 के ऊपर जाते जाते सडनली 2 कैंडल में ही 520 के लेवल को टच कर दिया है मार्केट ने, यानी ऑलमोस्ट यहाँ से 40 पॉइंट स्पॉट पर मिले हैं। तो डेटा जो है हमको कॉन्फिडेंस देता है। अब यहाँ पर अगर डेटा को देखेंगे आप, वापस से 550 का जो डेटा है, और दोनों साइड का कॉल और पुट साइड का डेटा लगभग बराबर होता हुआ 550 की स्ट्राइक प्राइस पर, आपका कॉल साइड का डेटा जो है बहुत तेजी से बढ़ गया है। यहाँ पर 2,82,000
और पुट साइड का 1,76,000। आप 500 के डेटा पर नजर रखिए, 500 के डेटा पर नजर रखिए। 500 का डेटा आपसे क्या कह रहा है, 186,000 आपका पुट साइड पर है और 1,24,000 कॉल साइड पर है। तो अब यहाँ पर जो 500 की स्ट्राइक प्राइस है अभी कुछ देर मार्केट को संभालेगी। एकदम से आपको जो है बड़े कैंडल बनते हुए नहीं दिखेंगे डाउन साइड की तरफ। अभी मार्केट को यहाँ पर कुछ देर थमना होगा। अगर अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर पुट साइड का चेंज इन वाई का डाटा बढ़ना होगा, तभी मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर जाएगा। ये जो स्पाइक बन रही है इसको देख करके घबराना नहीं है कि मार्केट यहाँ से एकदम से तेजी से ऊपर लौट जाएगा। मार्केट यहाँ पर रुक सकता है, जो डेटा बता रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ पर थमना चाहिए। 550 और 500 की स्ट्राइक प्राइस के बीच में मार्केट को वापस से बेस बनाना चाहिए, देन ओनली मार्केट मूवमेंट ले सकता है। किस साइड की मूवमेंट लेगा ये अगले 2-3 मिनट में क्लियर हो जाएगा। 500 के चेंज इन वाई के डेटा पर बस नजर रखिए। 1,24,000 वाला अगर बढ़ेगा तो फिर मार्केट फर्दर डाउन साइड की मूवमेंट दिखाएगा। 1,86,000 वाला डेटा बढ़ेगा तो फिर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड, स्लाइटली अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। ऐसे हमें देखना है। एक ही कैंडल में 40 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया हाँ, पुट साइड। इतनी देर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। किसी ने इस ट्रेड को पकड़ा था क्या? चैट बॉक्स पर बता देना या अनम्यूट करके बता देना अगर पकड़ा हो। इवन एनालिसिस को भी आप बता सकते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ वही चीजें आप भी देख रहे हैं क्या, कोई इंप्रूवमेंट आ रही है आपके अंदर लाइव मार्केट में, क्योंकि हम हैं और चीजों को हम देख रहे हैं। प्रखर सर ने जिस समय क्वेश्चन पूछा था कि सर यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, क्या यहाँ पर मार्केट रुकेगा या गिर सकता है, तो जो आप और हमने मिल करके यहाँ पर ऑब्जर्वेशन निकाली, एनालिसिस निकाला, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव करता हुआ। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट का वेट करने के लिए क्यों कहा आपसे, इस पॉइंट को भी देखिए। बिकॉज जो डाटा आता है वो 3 मिनट के इंटरवल पर आता है। एनएससी की तरफ से जो डेटा आता है, चेंज इन ओआई और ओआई का डेटा, ये 3 मिनट के इंटरवल पर आता है। लेकिन जो आपका वॉल्यूम का डेटा होता है, वॉल्यूम का डेटा ऑलमोस्ट इंस्टेंट अपडेट हो रहा होता है। तो जितनी बार हम शीट को अपडेट करवाते हैं उतनी बार वॉल्यूम का डेटा अपडेट होता है। यहाँ पर देखेंगे आपका टाइमर चल रहा है 11:37 मिनट 6 सेकेंड। तो इस शीट को जो है हम एवरी 30 सेकेंड में रिफ्रेश करवा रहे होते हैं। एवरी 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड के अंदर अंदर जो है ये शीट रिफ्रेश हो रही होती है। तो अभी देखिए 20 सेकेंड में रिफ्रेश हुई, 11:37 मिनट आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट 20 to 30 सेकेंड के अंदर फिर से रिफ्रेश होगी। तो जितनी बार ये शीट रिफ्रेश होगी, जितनी बार रिफ्रेश होगी उतनी बार ये डाटा की रिक्वेस्ट भेजेगी एनएससी की साइट को, और वहां से जो डाटा वहां पर रिफ्रेश हो चुका होगा, देखिए अब 46 सेकेंड हो गया, तो जितने डाटा वहां पर रिफ्रेश हो चुके होंगे ये उस पूरे डाटा को खींच करके ले आएगा और आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, इस वजह से 2 से 3 मिनट का समय हमने आपसे क्यों कहा, क्योंकि एवरी 3 मिनट में एनएससी में चेंज इन ओआई और ओआई का डाटा चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम का डाटा ऑलमोस्ट इंस्टेंट चेंज होता है। तो अब देखिए 1,52,000 जो है आपका कॉल साइड का डेटा हो गया है, पुट साइड का उतना ही है, ऑलमोस्ट उतना ही है। 182%, 1,82,000 1,82,000 हमने देखा था और 1,89,000 के आसपास हुआ, मतलब 7,000 का इंक्रीमेंट हुआ। और पुट साइड की तरफ जो है इंक्रीमेंट हुआ है 26,000 का, कॉल साइड पर माफ कीजिएगा, कॉल साइड पर इंक्रीमेंट हुआ है 26,000 का। इसका मतलब कॉल साइड की तरफ इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है, मतलब अभी भी बियरिश प्रेशर यहाँ से रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन नोट डाउन, आज एक्सपायरी का दिन है, एक साइड के प्रीमियम एकदम तेजी से जब बढ़ेंगे तो जो सेलर्स हैं उस प्रीमियम को कंज्यूम करने के लिए वहां पर आएंगे, वहां पर उनकी एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। इस वजह से मार्केट क्या करेगा, या तो मार्केट यहाँ पर टाइम पास करेगा या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। बिकॉज अगर सिंगल साइड पर प्रीमियम बढ़ाता चला जाएगा तो फिर जो सेलर्स हैं उनको लॉस होगा, और सेलर्स ऐसा कभी होने नहीं देंगे।
गाइस एमसीएक्स में क्रूड ऑयल की शीट अब चलने लगी है, जिनके भी पास एमसीएक्स का सब्सक्रिप्शन है वो चेक कर लेना। और जो एमसीएक्स का सब्सक्रिप्शन है उसमें हमने कुछ अपडेट किया है, क्या अपडेट किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमारे पास में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और सिल्वर की स्क्रिप्ट थी। अभी इसमें दो स्क्रिप्ट और ऐड की गई है, गोल्ड और जिंक की। ये गोल्ड की स्क्रिप्ट भी ऐड की गई है, साथ ही साथ जिंक की स्क्रिप्ट भी अपडेट की गई है। जो लोग एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं वो जानते हैं। और अगर एमसीएक्स में और कोई स्क्रिप्ट की आपको रिक्वायरमेंट हो जिसमें आप ट्रेड करते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो हम डेफिनेटली उसको भी आप लोगों को अवेलेबल करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया, मार्केट उसी प्रकार से काम करता हुआ। हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया कि 500 और 550 के बीच में मार्केट को रुकना होगा, थोड़ी देर थमना होगा। एकदम से मार्केट यहाँ से स्पाइक बनाता हुआ या कैंडल्स बनाता हुआ ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। तो मार्केट में आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर रुकता हुआ थम रहा है यहाँ पर। ये कैसे पता चला? एक एक चीजें आपके सामने है, कैसे पता चला? जो मैं देख रहा हूँ वही मैं आपको वहां पर ही आपकी नजरें भी मैं लेकर के जाने की कोशिश कर रहा हूँ। 500 की स्ट्राइक प्राइस पर देखिए 1,63,000 कॉल साइड का चेंज इन वाई का डेटा, 2,12,000 पुट साइड का चेंज इन वाई का डेटा है। और 550 की स्ट्राइक प्राइस पर 3,47,000 कॉल साइड का डेटा, मतलब कॉल साइड का डेटा बढ़ा है यहाँ पर। और पुट साइड की तरफ 1,74,000 जो है हमारा चेंज इन वाई का डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पर आप इतनी देर से नोटिस कर रहे होंगे, हम केवल और केवल दो ही चीजों को देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं हम? सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग को हम जो है इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और चेंज इन वाई के डेटा को हम देख रहे हैं। हम इतनी देर से क्या देख रहे थे कि 600 पर जो हमारा सपोर्ट बन रहा था वहां पर ब्लैक बॉक्स भी बन रहा था, और वो जो है नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसका परसेंटेज डाइल्यूट हो रहा था, मतलब सपोर्ट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। जब सपोर्ट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट भी ऑब्वियसली नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो हमने सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग को देखा, समझा कि कैसे काम करती है शिफ्टिंग। देन फिर हम किस तरफ से स्विच हुए। देन फिर हमने चेंज इन ओआई को देखा, हमने चेंज इन ओआई के डेटा को देखा। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप मास्टर कर लेंगे। उसमें भी जो आपका शिफ्टिंग है उसको ज्यादा वेटेज देना होता है। जो आपका चेंज इन ओआई है वो बताता है कि मार्केट कहाँ पर ठहरेगा, या फिर ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। ये आपको जो है चेंज इन ओआई बताने की कोशिश करता है। शिफ्टिंग सबसे, मतलब अगर दोनों में भी वेटेज देना हो तो शिफ्टिंग को ज्यादा वेटेज देना चाहिए आपको। बट दोनों को साथ लेकर के चलें, दोनों को सही तरीके से आप रीड करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बाकी और कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। आराम से इन चीजों को अगर मास्टर कर लेंगे तो चीजें आपको बेहतर समझ में आनी चालू हो जाएगी, मार्केट बेहतर समझ में आना चालू हो जाएगा।
आप में से कुछ पार्टिसिपेंट को लग रहा होगा कि सर जब नीचे के लॉजिकल पैनल को देखना है तो बार बार हम इस वाले पैनल को क्यों देख रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, शीट को जब हमने अपडेट किया है तो इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग को चेंज किया गया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब भी शीट रिफ्रेश हो रही है तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से डाटा जो है हमारे सामने आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ अपने कर्सर को तो थोड़ी देर के बाद देखिएगा शीट जो है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर आ जाएगी। सो वो हम कर नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिकली डेटा की वजह से हो रहा है, उसको फिक्स कर दिया जाएगा, इस वीकेंड में फिक्स कर दिया जाएगा। तो जब चीज़ों को अपडेट करते हैं तो छोटी मोटी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उनको अकॉर्डिंगली उसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। सूरज सर क्या कह रहे हैं, सर पीसीआर वाले सेक्शन को जो सीट के ऊपर है उसको न्यू स्प्रेड सीट पर ट्रांसफर कर दीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सूरज सर आपकी बात, अगर अनम्यूट करके मुझे समझा पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा सर। पीसीआर, ये ओआई पीसीआर का रिकॉर्ड है, ये तो यहीं रहेगा, कौन सी नई सीट में शिफ्ट कर दें इसको। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ओआई पीसीआर का एक नया टैब बना दें जिसमें सभी इंडाइसेस का ओआई का पीसीआर रख दें। तो सर आपको फिर बार बार स्विच करना पड़ेगा, जैसे आप अभी निफ्टी पर हो, फिर उधर जाओगे पीसीआर पर जाओगे, फिर निफ्टी पर आओगे, तो जरूरत नहीं है उन चीज़ों की सर। यहीं पर देखिए ज़्यादा बेहतर है। क्या है, जितना एकाग्र रहेंगे ना हम उतना बेहतर रहेगा हमारे लिए। ये जो डेटा है अभी आप मेरे साथ रीड कर रहे हैं, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। जब आप अकेले रीड करेंगे तो आप इन फिगर्स को भूल जाएंगे कि पहले क्या था अब क्या हुआ। इन फिगर्स को आप भूलने लगेंगे। जैसे 500 की स्ट्राइक प्राइस पर देखिए क्या सिचुएशन बन रही है, 1,74,000 जो है कॉल साइड का डेटा हो गया है, 2,22,000 आपका पुट साइड का डेटा, 2,37,000 पुट साइड का डेटा। तो पुट साइड का डेटा क्या हो रहा है, पुट साइड का डेटा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, स्लोली स्लोली इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या करेगा, 500 और 550 के बीच में मार्केट को अभी फंसा करके रखेगा। क्यों फंसा करके रखेगा, क्योंकि 550 का जो डाटा है कॉल साइड का वो ज़्यादा है, डबल है। कॉल साइड का डाटा वो डबल है, तो एकदम से मार्केट को भागने नहीं देगा, ये इन दोनों के बीच में मार्केट को फंसा करके रखेगा। आपके रेजिस्टेंस को भी देखिए, अब 700 से भी नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, 600 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, 94%, 92%। तो एक्सपायरी के दिन क्या होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस धीरे 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 पास आते जाएंगे, और एंड ऑफ द डे वो एक ही जगह पर आ जाएंगे। दोनों तरफ की जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगी, खत्म मार्केट। दोनों तरफ के प्रीमियम को वो कंज्यूम करते हुए आ रहे हैं, धीरे धीरे कंज्यूम करते हुए वो अपनी पोजीशन को टाइट करते चले जा रहे हैं। अब इसी में एक थ्योरी आती है गामा ब्लास्ट की, किसी ने सुना है नाम, गामा ब्लास्ट का नाम सुना है किसी ने। यस सर। सुना है सर, इसको सर एक बार समझाना पड़ेगा सर आपको। सुना है ना नाम। क्या समझते हैं नाम गामा तो सुना गामा है सर। गामा ब्लास्ट से क्या समझते हैं, मतलब आप अपने लेमैन लैंग्वेज में बताइए, जो भी समझते अचानक हैं। सर कोई एक ये होता है सर, वहां से अचानक ये भाग जाता है सर। अचानक भाग जाता है, सही है। जो कि पहले से अगर पता नहीं हो तो वो कैप्चर करना हमारे मुश्किल है हमारे लिए। हाँ, देखो गामा ब्लास्ट का मतलब क्या होता है। चैट बॉक्स पर भी कुछ मैसेज आ रहे हैं।
निरंजन सर क्या लिख रहे हैं? ओटीएम स्ट्राइक का प्राइस बहुत बढ़ जाता है। हाँ, ओटीएम की स्ट्राइक का प्राइस बहुत बढ़ जाता है। गामा ब्लास्ट का मतलब क्या हो रहा है? जब जो आपके बड़े पार्टिसिपेंट हैं यानी ऑप्शन सेलर बिल्कुल पास पास में आ गए हैं, बिल्कुल पास पास में आ गए हैं, प्रेशर एकदम से क्रिएट हो चुका है वहां पर, और वैसी स्थिति में मान लीजिए कि बाइंग आ जाती है एकदम तेजी से, चाहे पुट साइड की तरफ बाइंग आ जाए या फिर कॉल साइड की तरफ बाइंग आ जाए, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी पोजीशन को तुरंत वहां से एग्जिट करते हैं, तुरंत अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। मतलब वहां पर उनका भी एसएल हिट होता है, यूं कह लें। जो बड़े पार्टिसिपेंट हैं उनका एसएल हिट होता है। जब उनका एसएल हिट होता है तो कितनी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो उसी को, मतलब ये मैंने सिर्फ लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। टेक्निकली जब अपन समझेंगे तो और बेहतर समझेंगे। कभी प्रेजेंटेशन लूंगा इसके ऊपर भी, ग्रिक्स के ऊपर प्रेजेंटेशन वैसे भी आप लोगों का बैलेंस है, तो ग्रिक्स के ऊपर एक आधा दिन अपन प्रेजेंटेशन लेंगे। जब ग्रिक्स सीखेंगे ना, तो वहां पर ये गामा वेगा, वेगा भी बहुत काम की चीज है, पर ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। तो पहले सिंपल चीजों को अपन सीख लेंगे, फिर धीरे धीरे टेक्निकल चीजों की तरफ बढ़ेंगे ना, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो अभी इस बैच में भी काफी सारे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो जिनको ये चीजें समझ में ही नहीं आएगी। तो स्लोली स्लोली बढ़ेंगी। एक्सपायरी के दिन ही काम करती हैं, ये जो गामा ब्लास्ट वाली चीज है एक्सपायरी के दिन काम करती है। जब 2-2:30 बजे के आसपास कॉल सेलर और पुट सेलर बिल्कुल करीब में आ जाते हैं, वहां पर जो ऑप्शन ग्रिक्स है उसमें परिवर्तन आता है, क्योंकि ऑप्शन ग्रिक्स की वजह से ही आपकी एलटीपी बन रही होती है, मतलब जो आपका प्राइस है वो क्रिएट हो रहा होता है। तो उसमें चेंजेस आता है। उसमें क्यों चेंजेस आता है? उसमें चेंजेस आने के डिफरेंट टाइप के फैक्टर हैं। आईवी भी उसमें अपने आप में एक फैक्टर है। आईवी मतलब एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आईवी भी उसमें अपने आप में एक फैक्टर है, जिसकी वजह से ग्रिक्स में चेंज आता है, और ग्रिक्स में चेंज आता है तो फिर प्रीमियम तेजी से भागते हैं। जब प्रीमियम तेजी से भागते हैं तो जो सेलर हैं उनके एसएल हिट होते हैं उस जगह पर। जो सेलर होते हैं उनके एसएल हिट होते हैं। जब उनके एसएल हिट होते हैं तो मार्केट फिर एक तरफा मूव लेता है, एक स्पाइक की तरह, और वापस से कूल डाउन हो जाता है। बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं होता है ये जो मूवमेंट होता है, फ्यू सर सेकंड्स के। 24,500 में कॉल साइड साइड घट रहा है और इस तरफ बढ़ रहा है ना सर, देखिए अभी हाँ 169 हो गया 170। हाँ हाँ हाँ, बढ़ रहा है। अभी ये जो है 500 और 550 के बीच में फंसा करके रखा हुआ है। 550 को क्यों क्रॉस नहीं कर रहा है? 550 पर देखिए चेंज इन वाई का डाटा 4 लाख के आसपास है हमारे पास में, डबल है। पुट साइड का धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2,21,000 हुआ है। मार्केट अब क्या करेगा, स्लोली स्लोली धीरे 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 जो है ना, यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा। यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा। कैसे रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा? आप देखेंगे जो पुट साइड का चेंज इन वाई का डाटा है अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। 500 की स्ट्राइक प्राइस पर देखिए, और 550 की स्ट्राइक प्राइस पर देखिए, 2,30,000 के आसपास हुआ है। धीरे 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 स्लोली स्लोली इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। एक रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन क्या दिख रहा है? देखिए थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, क्या देखना है आपको? हालांकि ये सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन काम आने वाली चीज है। क्या देखना है यहाँ पर? चेंज इन एलटीपी को अगर आप देखेंगे तो पुट साइड की चेंज इन एलटीपी जो है वो प्लस में है। इसका मतलब क्या हुआ?
आज जब सुबह से मार्केट खुला है, सुबह से जब मार्केट खुला है, तो पुट के प्रीमियम क्या हुए हैं? पुट के प्रीमियम इंक्रीज हुए हैं, पुट के प्रीमियम जो हैं वो बढ़े हैं। और जो कॉल के प्रीमियम है, ये जो कॉल के प्रीमियम है, ये टोटल ओटीएम और आईटीएम सभी में कॉल के प्रीमियम डिक्रीज हुए हैं। तो जो सेलर्स हैं उनके पास कहाँ पर मौका है? सेलर्स के पास मौका है इन पुट के प्रीमियम को कंज्यूम करने का। ठीक है, पुट के प्रीमियम को कंज्यूम करने का। तो पुट के प्रीमियम को अगर उनको कंज्यूम करना होगा तो उनको क्या करना होगा? मार्केट को ऊपर ले जाना होगा या नीचे लाना होगा? बताइए। यस, चैट बॉक्स पर बिल्कुल करेक्ट है। मार्केट को ऊपर ले जाना होगा, तब वो इन प्रीमियम को कंज्यूम कर पाएंगे। रोज नहीं देखना होता, जो चेंज इन एलटीपी हमने अभी देखा, रोज देखने की जरूरत नहीं है आपको। एक्सपायरी वाले दिन भी कब काम आने वाली है ये चीजें? 12 साढ़े 12 बजे के बाद में। उस समय तक प्रीमियम ऑलमोस्ट जो डाइल्यूट होने होते हैं, काफी हद तक प्रीमियम डाइल्यूट हो चुके होते हैं। अब यहाँ से और तेजी से प्रीमियम डिके होने चालू होंगे, क्योंकि टाइम अब खत्म होता जा रहा है। 3.5 घंटे बचे हुए हैं आज की एक्सपायरी के लिए। सर, जो कल बता रहे थे न्यू फीचर ऐड हुआ है, उसका थोड़ा स्टेटस दिखाइए ना सर, और थोड़ा समझाइए उसके बाद। रिकॉर्डिंग वाली बात कर रहे हैं आप, बैक टेस्टिंग वाली? हाँ, बैक टेस्टिंग। ऐड तो हुआ है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है।
लेकिन इसके अंदर अभी कुछ एरर है। प्रॉपर जिस फॉर्मेटिंग के साथ में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए उस फॉर्मेटिंग के साथ में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। देखिए ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग चल रही है, 12 बज कर के 2 मिनट का डाटा हमारे पास में है, और भी डेटा है, लेकिन कुछ इसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं हो रही है। कौन सी फॉर्मेटिंग नहीं हो रही है? वॉल्यूम और ओआई का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो किस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो इसके अंदर अभी नहीं दिख रहा है। तो अभी हमको इसको पहले फिक्स जी करने जी, दीजिए, जो इशू आ रहे हैं उनको फिक्स करने दीजिए, फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। सो गाइस आज के लिए इतनी लर्निंग बहुत है। अगर किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज का सेशन ख़त्म किया जाए। कल के सेशन में फिर से मुलाकात होगी। कल इस हफ्ते का लास्ट सेशन है, फिर मंडे ऑनवर्ड्स हमारी मुलाकात तो होगी ही होगी, डेली लाइव चलेगा। अभी एट प्रेजेंट की मार्केट की सिचुएशन के अनुसार किसी को कुछ पूछना हो, कोई चीज़ समझनी हो, पूछ सकते हैं। एट प्रेजेंट में मार्केट जो है आपका 550 की स्ट्राइक प्राइस पर खड़ा है, ऊपर नीचे यहाँ पर हो रहा है। 550 की स्ट्राइक प्राइस पर जो मार्केट अभी रुका हुआ है, इसके लिए हमें क्या देखना है? चेंज इन वाई का डेटा देखिए। चेंज इन वाई का डेटा आपसे क्या कह रहा है? चेंज इन वाई का डेटा कह रहा है कि पुट साइड का डेटा इंक्रीज हो रहा है और कॉल साइड का डेटा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। कॉल साइड का हमने देखा था 3,98,000 के आसपास का था, 3,81,000 हो गया है, यानी कॉल साइड अब धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट स्लोली स्लोली धीरे धीरे अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, अपसाइड की तरफ स्लोली स्लोली जाने की कोशिश कर रहा है। अब होगा क्या मार्केट के अंदर? जो पॉसिबिलिटी बन रही है, जो अभी डाटा दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग 500 और 600 के बीच में मार्केट की एक्सपायरी होती हुई दिख सकती है आपको। इन दोनों के बीच में मार्केट की एक्सपायरी होती हुई दिख सकती है। इवन और थोड़ा सा अगर इसको कंसोलिडेट करें, अगर कॉल साइड का डेटा जो है इसी प्रकार से डिक्रीज होता रहा 550 की स्ट्राइक प्राइस का, और पुट साइड का बढ़ता रहा, तो 600 और 550 के बीच में आपको एक्सपायरी होती हुई दिख सकती है, जो अभी सिचुएशन दिख रही है। अब 3 साढ़े 3 घंटे में क्या सिचुएशन चेंज होती है, किस प्रकार से डाटा चेंज होता है, वो लोग वो उन चीज़ों को आप देखिएगा। और अगर कहीं इस दौरान आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, कहीं कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर स्क्रीनशॉट के साथ या एक वॉइस मैसेज बना करके अपना मैसेज सेंड करिएगा, तो अकॉर्डिंगली मैं उन चीज़ों को क्लियर कर पाऊंगा आपको। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, अदरवाइज सेशन एंड किया जाए। ओके, आई थिंक सबको चीज़ें क्लियर हैं, तो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। कल फिर मिलते हैं अपन मॉर्निंग में। आज इवनिंग में मार्केटिंग सेशन रहेगा, तो इसकी लिंक जो है मैं कोशिश करूँगा 4 बजे तक आप लोगों को अवेलेबल करवा दूँ आज के मार्केटिंग सेशन की। तो आप प्रयास करिएगा, जितने भी और नए पार्टिसिपेंट हैं जो लोग सीखना चाहते हैं डेटा एनालिसिस को, उनको जो है वो लिंक आप फॉरवर्ड कर पाएँ। जिनको आप जानते हो या जो आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी में हो, उनको वो लिंक फॉरवर्ड कर पाएँ। और लिंक के साथ साथ अपना खुद का एक पर्सनल मैसेज डाल सकते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है। लाइक मैं इस चीज़ को पिछले 3 महीने से सीख रहा हूँ, या पिछले 2 हफ्ते से सीख रहा हूँ, या पिछले 1 साल से सीख रहा हूँ, और इसकी वजह से मुझे ट्रेडिंग में जो भी आपके रिजल्ट मिल रहे हो, बेहतर मिल रहे हो, इम्प्रूवमेंट आया हो, या जो भी आपके रिजल्ट हैं, वो वहाँ पर आप लोगों को शेयर करते समय मेंशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, एक विश्वास जनरेट होता है कि हाँ, जो हमारे जानने वाले पर्सन हैं, नोन पर्सन हैं, वो ऑलरेडी इन चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसकी वजह से उन्हें बेनिफिट हो रहा है। तो हमें भी इन चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करनी चाहिए, सही पाथ पर, सही रास्ते पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा 3-4 बजे के आसपास आपको लिंक अवेलेबल करवा दूं। आप लोगों से अपेक्षा रहेगी कि उस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ओके गाइस, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक हाँ यू वेरी मच। हाँ सर, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बाय सर, सर बाय। एक बार चला सर अप्पा कपड़े घाला.
शंकर सरकार सर कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, एक बार सर लास्ट ये सेशन सर इसका एक्सपायरी वाला दिन का करना है सर। वापस से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब जो एक्सपायरी होता है ना सर 2:30 के बाद, हाँ हाँ, वो कॉन्सेप्ट का एक बार सर आपको साथ बैठ के सर समझना है समझेंगे समझेंगे, जरूर समझेंगे सर, बिल्कुल समझेंगे। सर। मैं शेड्यूल करूंगा, पहले एक आधा दिन हम उसके लॉजिक को समझेंगे, लॉजिक के बाद फिर सर प्रैक्टिकल चीजों को हम सीखेंगे वापस। जी सर, जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।